और जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मुस्कुरान देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक मौका आपके साथ वचन को लेकर के इसी रीति में वचन बांटने का मौका प्रभु ने बना कर दिया। वास्तव में हम कितना धन्य लोग हैं। हमें हमारा जीवन का भविष्य के बारे में जानने के लिए स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु ने हमें अवसर दिया। भाई कितने लोग मृत्यु के बाद के जीवन का बारे में अनजान रहता। कई लोग जानना चाहता लेकिन उनको ये जानकारी नहीं मिलता। और तो हर एक बात हमें स्पष्ट बताने वाला एकमात्र ग्रंथ बाइबल है, वो परमेश्वर का वचन है। उसमें जो भी लिखा है सत्य लिखा है। तो मैं आप हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें ये बात का निर्णय होना चाहिए, यदि मैं आज मर गया तो मेरा आनंदता में कहाँ बिताएंगे, मेरा नया जन्म या मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं, इस जीवन में मुझे वो स्वर्गीय आशा प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये जानना। तो मैं आपको पिछला कल आपको मैं बताया था कि मतलब मृत्यु हमारे लिए आनंददायक है क्या, वो हमें संतोष दे सकता है क्या, संतोष दे सकता है। उसका मैं 5 पॉइंट आपको बताएगा बोला, उसमें से 2 पॉइंट मैं आपको कल बताया। उसमें से पहला पॉइंट था कि मृत्यु बोलेगा तो वो एक निद्रा है या सोने वाला एक अनुभव है। हमने बहुत विस्तार से वो बात को देखा। मैं अभी पॉइंट सिर्फ बजा करके आगे बढ़ना चाहूँगा। और दूसरा हमने देखा कि वो एक मतलब गृह प्रवेश है, मतलब एक पुराना टूटा फूटा एक घर से एक नया महल में या नया बड़ा बंगला में प्रवेश करने वाला एक अनमोल अनुभव है करके हमने देखा। ये सब मृत्यु के बाद का जीवन ऐसा है तो हमें दुखी होना चाहिए क्या, हम कितना आनंदित होना चाहिए, कितना आनंदित होना चाहिए। आज मैं आपको तीसरा पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ। मृत्यु बोलेगा तो हमने सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति के पास पहुँचने वाला मार्ग है मृत्यु, है ना। जब फिलिपियों का पत्र है उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन पढ़े। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, जी तो चाहता है मैं यहाँ से कूद करके मसीह के पास जा करके रहूं। देखो कितना अद्भुत बात है, क्योंकि वह सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा, पर उससे बढ़कर के अच्छा बात कुछ भी नहीं। अब देखिए प्रियो, अच्छा लोग अच्छा बात चाहता। ऐसे में ऐसा एक वचन है, एशिया 32 अध्याय उसका 8 वचन में, एशिया नबी किताब उसका 32 अध्याय का 8 वचन। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, तो उदारता में स्थिर भी रहेगा। हाँ, मतलब उदार मनुष्य बोलेगा तो अच्छा मनुष्य है, एक अच्छा जन, बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है प्रियो। अच्छा लोग अच्छा ही चाहता है। अभी आमर पौलोस जैसा इतना अच्छा व्यक्ति वो बोलता है अत्युत्तम, अति मतलब बहुत ही अच्छा, है ना। अभी आपको मालूम है जब बेरोवा का विश्वासियों के बारे में मानव पौलोस प्रेरितों का 17 अध्याय का 11 वचन में उनका स्वभाव गुण के बारे में थिस्सलुनीकिया के लोगों से बढ़कर पढ़ना उसको। ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। बोलने का अर्थ बेरोवा का विश्वासी लोग मानो बहुत उत्तम लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। वे लोग प्रभु का वचन जैसे लोगों ने हमको बताया वैसा है कि नहीं, वो हर दिन भरते थे, बहुत अच्छा गुण थे। आप देखिए प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें भी बात को जानना है। हम लोग जो भी बात जानता है तो वो वचन के आधार में है कि नहीं। मैं आज मानो मर गया तो मैं कहाँ जाएगा,
ये बात को जानना ना। कई लोग मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में बहुत कुछ कहता है, हमने इससे पहले आपको क्लास में बताया है। हमको ये जानना है प्रियो, हम लोग आज मर गया तो मैं कहाँ जाएंगे, सच में मैं प्रभु के पास मिलेंगे क्या है? ये जानकारी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। जब वही बात कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर भी पौलुस ने कहा, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 8 वचन, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखा, प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं, अच्छा समझते हैं। और तो शरीर छोड़ गया तो प्रभु के साथ ना। कई बार कई लोग सोचता है कि मतलब आज मरने के बाद में, बहुत से लोगों का ऐसा सोच है, वो लोग सोचता है कि जो लाजर गया वो अब्राहम का गोद कहता है पाताल में। आज एक मरने वाला व्यक्ति पाताल में नहीं जाता। नैनी में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद के समय, उस समय से मरने वाला हर एक पवित्र लोग सीधा स्वर्ग जाता। बहुत ध्यान से समझना प्रियो, बहुत अनोखा बात है। यीशु मसीह जब मरकर जी उड़ा, उस समय तक जो लोग जो पाताल में थे उनको प्रभु अपने साथ लेकर के स्वर्ग में गया। अभी वो पाताल एम्प्टी है ना। एफिसियों का पत्री में 4 अध्याय का 8 वचन में वो बात लिखा है। इसलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। देखा, मतलब वहां पर जितने पवित्र लोग थे उनको सबको प्रभु अपने साथ लेकर गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज जब हम मरता है, हम तुरंत हम स्वर्ग में प्रभु के पास पहुंच जाता। अपने पिछले दिन में हम लोगों ने देखा था ना, जब स्तेफानोस मर रहा था तो उन्होंने क्या देखा? यीशु मसीह पिता की दाहिने ओर खड़े हुए देखा, क्योंकि भक्तों को स्वीकारने के लिए। बोलने का अर्थ, मरने का उसी वक्त में प्रभु उसको अपने पास ले लेता। हम मरने का उस क्षण हमारे लिए हम सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला, प्रिय जानने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास हम पहुंच जाता। यार चलिए, कितना खुशी की बात है ना। आपको सच में आनंद लगता है? अब आज यीशु मसीह की उपस्थिति को प्रिय जानता है। अब कितना समय प्रभु के साथ समय बिताता है? आप देखो अपने जीवन में कितना घंटा मैं प्रभु के साथ समय बिता पाता। प्रभु की उपस्थिति कितना मनोहर है। और हमारे जीवन में हम प्रभु से बढ़ करके और कुछ भी बात को अगर प्यार करता है तो हम प्रभु का योग्य भी नहीं। यीशु मसीह ने सिखाया हुआ सेशन आपको याद होगा, मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय उसका 37 से 39 वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। प्रियो, और आगे, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। हो, क्या अनोखा वचन है प्रियो, क्या अनोखा वचन है। आप सोचिए, हमारा जो भी है, हमारा माँ बाप हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उन सारे लोगों से बढ़कर अगर हम प्रभु को प्यार नहीं करता है तो हम प्रभु का योग्य नहीं। इवन अपने प्राण को भी हम अप्रिय जानना, प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु के खातिर कुछ भी होने के लिए हम तैयार रहना, ऐसा नहीं है तो हम योग्य नहीं। अपने प्राण को भी अप्रिय जानना, अपने प्राण भी प्रभु के खातिर उंडेलने के लिए तैयार रहना। आज वो तैयारी मेरे जीवन में है क्या, ये बात को हमें पार कर देखना है। ये हल्की बात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन में अपने पीछे आने वालों चेलों से क्या कहा? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रियो, प्रतिदिन यीशु मसीह की सूली नहीं, अपनी सूली।
सूली लेने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह के खातिर मरने के लिए तैयार। प्रियो, हमें मरना है तो मसीह के लिए मरना है। कितना धन्यवाद है। हम लोग रोमियो 14 अध्याय का 8 वचन में बोलता है, हम में से कोई अपने लिए नहीं मरता है। उसका 8 वचन, यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। क्या वचन है प्रियो। हर एक पवित्र लोग, उद्धार पाए हुए लोग, उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपनी लहू बहा करके, अपना प्राण उंडेल करके हमें बचाया, हमें प्यार किया। वो प्यार के बदले में हम क्या देंगे? सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का जीवन में प्रभु से बढ़ करके उसको किसी से भी प्यार नहीं होगा, अपने आप से भी प्यार नहीं करेगा। आज अपनी अवस्था क्या है अच्छी तरह परखना प्रियो। मेरे जीवन में सचमुच में मैं उस दीदी में प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु की उपस्थिति मेरे लिए इतना प्रिय है क्या? है कौरव के पुत्र लोग प्रभु की उपस्थिति की तड़प में था। 42 भजन संहिता में वो लोग कहने वाला शब्द आपको याद होगा, मैं कब प्रभु की उपस्थिति में पहुंचू। 1-2 वचन पढ़ना। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। क्या बात है प्रियो। उन लोगों से, पुराना नियम की भक्तों से कितना बढ़कर आज नया नियम की मंडली का हर एक पवित्र लोग रहना चाहिए। है प्रभु का प्रति आज हमारे अंदर ये भूख प्यास है क्या? सच्ची बात है। हम लोग जैसे ऐसा प्रभु का आगमन का दिन बढ़ता है, आगमन का दिन निकट होते जा रहा है, हमारे अंदर ये भूख प्यास बढ़ना चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में रहकर, स्वर्गीय आलोचना में रहकर मैं प्रभु से बात करते रहूँ। हम प्रेम करने वाले व्यक्ति के साथ समय बिताने में हमको कितना आनंद लगता। मैं आपको दिल से कहता हूँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा इच्छा था मैं प्रभु के साथ हमेशा बिताऊँ, प्रभु के पवित्र उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँ। आज हर दिन कम से कम 10 घंटे के ऊपर प्रभु की उपस्थिति में, वचन ध्यान में, प्रार्थना में रहने के लिए प्रभु मुझे सहायता करता है। उससे ऊपर कितना अनोखा बात है। ये प्रभु का अनुग्रह से है प्रियो। मेरे दिल की तड़प है थोड़ा भी समय मिले सीधा प्रभु की उपस्थिति में। अनमोल बात है, कितना धन्य बात है, कितना आनंदित बात है। तो यहाँ पर हम लोग मृत्यु बोलेगा तो हम सब जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह से मिलने का यात्रा है। हो तो फिर भक्त के लिए कितना खुशी की बात है ना। ओके, 4वां बात दानियेल उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन का शुरुआत। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह। अभी तुम विश्राम करता रहे, और तू विश्राम करता रहेगा। विश्राम करता है प्रियो। मृत्यु बोलेगा तो हमारा ये जीवन आपको मालूम है बहुत प्रकार का कष्ट क्लेशों से भरे हुए है। आत्मिक जीवन एक सादा जीवन नहीं। एक 2 तिमोथी 3:12 आपको याद होगा प्रियो। अगर आप सच्चा भक्त है तो आपको ये जीवन की यात्रा में बहुत कष्ट क्लेश रहता है। 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। देखा, वे सब सच्चा भक्त लोग बहुत सतावट में होकर गुजरते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हम हमारे जीवन में जब प्रेरितों 14 अध्याय का 22 वचन, ये सब वचन मतलब एक भक्त का अनुभव है प्रियो। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में ऐसा अनुभव नहीं। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, इसका मतलब सादा क्लेश नहीं, बड़े क्लेश। ऐसा क्लेश का अनुभव है हमारे जीवन में। एक सच्चा उसी जीवन में
बहुत प्रकार का कष्ट क्लेश में हमें ये काम को करना या गवाही को देना जरूरी पड़ता। प्रेषितों का काम 20 अध्याय का 24 वचन में प्रेषित पौलुस अपने अनुभव में एक गवाही देता है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रियो, ये बातें हमारे जीवन में सुसमाचार का गवाह बनने वालों, जो सुसमाचार ही नहीं रहता तो उनके लिए कुछ डरने की जरूरत नहीं है ना, उनका प्राण का कोई खतरा नहीं। पर तो सुसमाचार सुनाने वाले लोगों के लिए प्राण की खतरा रहता है ना। आज बहुत विश्वासियों का एक बहुत बड़ा कमजोरी, वो लोग यीशु मसीह का गवाही नहीं देता। मैं आपको बोलता हूँ, उसको विश्वासी कहना व्यर्थ है। एक्चुअली प्रभु से वो उद्धार पाया है कि नहीं, परखना चाहिए भी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा विश्वासी जो प्रभु का गवाही देने से लग जाता है या डरता है, वो उद्धार नहीं पाया एक्चुअली। क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का कर्तव्य उनको यीशु मसीह का गवाही देना है। आत्मा पाया हुआ लोग गवाही देगा, और ऐसा नहीं देता तो उसका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये संदेह की बात है। तो यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में मतलब मसीह में मरने वाले लोगों के बारे में जब कहता है उस समय फिर मैंने स्वर से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है यहाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखा, सारे परिश्रम से विश्राम पाएगा, इसका मतलब वो विश्राम में जा रहा है मृत्यु। पर वो परिश्रम कर रहा था, प्रभु के खातिर परिश्रम कर रहा था। प्रियो, अभी ये छोटा सा आयु में हम प्रभु के लिए परिश्रम करना, हमारा कोई परिश्रम से हमारा उद्धार नहीं हुआ, पर दो उद्धार पाया हुआ लोग परिश्रम करना है, उनको कष्ट सहना है, उनको प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु का गवाह बनना है। बहुत लोग, बहुत मंडली ये बात सिखाता ही नहीं, वो प्रभु का मंडलीय करके भी मैं नहीं मानता। जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो मंडली प्रभु का मंडली नहीं प्रियो, क्योंकि मंडली का सबसे बड़ा कर्तव्य सुसमाचार सुनाना है। पर तो कितने लोग ये बात को समझता, कितने लोग ये काम को ऐसा करता, कितने लोग इस बात के लिए प्रोत्साहन देता। तो प्रभु के नाम के लिए जब हम इस कार्य करते हुए जो हमारे जीवन में आने वाला अनुभव जो है, वो अनुभव का हमें उस दिन प्रतिफल है। क्योंकि 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 10 वचन में पौलुस ऐसा लोगों के बारे में उस विश्राम, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हम ये जो विश्राम कर रहा है ना, क्योंकि उससे पहले हम क्या कर रहा था, हम लोग प्रभु के खातिर बहुत जहाँ तक प्रभु ने सामर्थ दिया, उस सामर्थ में होकर के प्रभु का महिमा कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, यत्न कर रहा था, प्रेम का प्रयत्न। थिस्सलुनीके मंडली पहला अध्याय का 2-3 वचन में वो बात लिखा, तुम्हारा हम अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, देखा, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। बहुत बड़ी बात है। वे लोग विश्वास पे आने के बाद में प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के प्रभु का कामों में बहुत उत्साही होकर आगे बढ़ते थे। बहुत बड़ी बात है। ये एक उद्धार पाया हुआ जन का अनुभव है प्रिय। तो यहाँ पर हम ये बात को जानना, जब ये विश्राम हमने जो भी दुनिया में करके गया उसका प्रतिफल लेकर के आने वाला स्वामी के हाथ से प्रतिफल पाने के लिए जा रहा है। ये विश्राम पाने के बाद में हमको प्रतिफल यीशु मसीह ने आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन में कहा था ना, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा, वो प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हम किस रीति की प्रतिफल पाएंगे?
पर वास्तव में कुछ प्रभु की महिमा के लिए कुछ किया क्या? आज जो भी लोग किया उसका कुछ भी प्रतिफल मिलने वाला बात नहीं, सही रीति में देखेगा तो। क्योंकि प्रभु चाहने वाला रीति में कार्य करने वाले लोगों का संख्या आज इस पीढ़ी में बहुत कम दिखता। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 11 से 15 तक का वचन जब पढ़ेगा इसको प्रतिफल मिलेगा मालूम? कैसा काम के लिए प्रतिफल मिलेगा मालूम? हाँ, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी और कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर आप वह बच जाएगा, परंतु जलते जलते। प्रियो, अभी आप देखिए यहाँ पर स्वामी प्रतिफल लेकर के आ रहा है, परंतु प्रतिफल किसको मिलेगा? अरे काम स्वर्ग में परखा जाएगा आग के द्वारा। वो व्यक्ति को नहीं परखता है। कई लोग सोचता है वो उनका कामों को लेकर के वो व्यक्ति को आग में होकर जाना पड़ेगा। नो 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 नो, आपको नहीं जाना, आपका काम उधर से जाएगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं 6 प्रकार का काम: सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी, घास, भूसा। आप देखिए जब ये आग में होकर के जब गुजरेगा, लकड़ी, घास, भूसा क्या होगा? जल जाएगा, थोड़ा सा राख बन जाएगा। पर जो सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर वो और भी चमकदार होकर के बाहर आएगा। क्या है सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर? बहुमूल्य पत्थर हम बन गया ना उधार पाने के बाद में, पहले पत्रों 2:4 में हम लोग जीवित पत्थर के रूप में बन गया, उधार पाए हुए लोग। चांदी हमारे उद्धार को बताता और सोना ईश्वरीय स्वभाव को बताता। बोलने का अर्थ जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु का महिमा के लिए प्रभु के आत्मा की प्रेरणा से जो काम किया वो सब बाहर आएगा, प्रतिफल पाएगा। और तो जो अपनी बढ़ाई के लिए, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए जो भी किया, लकड़ी, घास, भूसा है, जल जाएगा। प्रयोग देखने में घास का भंडार बहुत बड़ा है, पर तो आग में जब गुजरेगा कुछ नहीं। पर सोना थोड़ा सा रहेगा, पर तो वो जब आग में होकर गुजरेगा कुछ हानि नहीं होगा। हमारे जीवन में ये बात को देखना है। आज कितने लोग हैं, थोड़ा कुछ अच्छा काम करता है तो उनको लगता है कि मेरा किया हुआ काम सारे दुनिया जाने। जैसे बोलता है ना, एक मुर्गी है 5 रुपए का अंडा देता और 50 रुपए का ग्लास तोड़ देता है, कितना बड़ा नुकसान के काम करता है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में नुकसान करने वाला कार्य ना करे प्रियो। स्वामी प्रतिफल लेकर के आने के समय में मुझे क्या प्रतिफल मिलने वाला है, इसका बारे में हमें एक सच्चा समझ होना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने प्रभु की महिमा के लिए मैं अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर पवित्र आत्मा की भरपूरी में आत्मा में विवेश होकर, 2 कुरिन्थी 5:14 में पढ़ता है ना, प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता। प्रभु का प्रेम में विवेश होकर, क्योंकि 1 कुरिन्थी 16:14 में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम में करो, प्रेम में करो। 1 कुरिन्थी 13:3 में लिखा है, जो प्रेम से नहीं किया कोई भी प्रयोजन नहीं, फायदा नहीं। कितना बड़ी बात है, जानना प्रियो। ये वचन जो कहता है, सत्य कहता है, उसके अनुसार ये छोटा सा जीवन में हमें कामों को करना है। शायद लोग हमें बुरा मानता होगा, हमारे बारे में बुराई बोलता होगा, नो प्रॉब्लम। प्रभु के वचन के आधार में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु का प्रेम में भर करके हर एक काम कीजिएगा, उसका बड़ा प्रतिफल उस दिन मिलेगा। तो मृत्यु क्या है? हमें प्रतिफल लेकर आने वाला स्वामी से भेंट करने के पहले का एक परिश्रम किया हुआ होगा, विश्राम की एक बात है मृत्यु। और आखिरी 5वां बात भी मैं आपको बताऊं, हमारा स्वदेश की ओर की यात्रा है मृत्यु। अरे एक उधार पाए हुए लोग ये दुनिया में कौन है? परदेशी है ना। फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 20 वचन।
पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। देखा, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमें दुनिया में परदेशी है। आप देखिए, हम लोग स्वर्गीय नागरिक है। देखा, ऐसा है तो हम ये दुनिया में परदेशी है। ये बात पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन, पहला पत्रोस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर। देखा, परदेशी और यात्री जानना, तुम परदेशी और यात्री है। वो पहला अध्याय में ही शुरुआत में वो बोलता है, उसका पहला पत्रोस पहला अध्याय का पहला वचन, उसका शुरुआत। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम। देखा, उन परदेशियों का नाम जो पुंतुस, गलातिया, कुपुंदिकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, उन परदेशियों का नाम। देखा, बहुत बड़ी बात है ना। उलाट पाया हुआ अनेक पवित्र लोग ये दुनिया में परदेशी यात्रा में। हम लोग अपने स्वदेश की खोज में, हम स्वदेश पे एक दिन पहुंच जाएगा ना। अब्राहम से लेकर के, आपको मालूम है इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय का 10 वचन में अब्राहम का बारे में, उनका अनुभव का बारे में ऐसा लिखा है, क्योंकि वो उस तीर रहने वाले नगर के पाठ जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा, परमेश्वर तैयार, वो वायदा का देश में, कनान देश में रहने के समय में भी अब्राहम का दिल, उनका नजर, उनका निश्चय प्रभु तैयार करने वाला वो नगर था। देखिए, नया यरूशलेम का वो दर्शन अब्राहम को प्रभु ने उस समय में दिया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। वही बात उसी का 11 अध्याय का 14 से 16 वचन। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हो प्रियो, हमारे लिए एक नगर प्रभु तैयार किया, जिसको हम नया यरूशलेम कहा था। वही बात उसका 13 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। देखो, बहुत बड़ी बात है ना, एक आने वाला नगर का हम खोज में है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये दुनिया में परदेशी है, हम कुछ दिनों के बाद में मृत्यु के द्वारा अपने स्वदेश में पहुंच जाएगा। उस नगर की सुंदरता वर्णन करने वाला अध्याय है प्रकाशित वाक्य 21-22 अध्याय। मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, आप लोग समय मिलने के अनुसार पढ़कर देखना। वास्तव में उस नगर का वर्णन जो वहाँ पर किया है, वो हमारा ये बुद्धि में समझना तक बहुत कठिन बात है। पवित्र आत्मा का सहायता से भी हम उस बातों को समझना कठिन बात है, इतना भारी बात। इसलिए पौलुस ने बोला ना, उस स्वर्ग में मैंने जो भी सुना या उधर देखा, वो बात का एक शब्द कहने के लिए पौलुस से नहीं हुआ, क्योंकि ये दुनिया में शब्द नहीं, क्योंकि वो इतना अवर्णनीय है प्रियो, इतना अतुल्य बात है। यीशु मसीह भी बोला, मैं दुनिया की बात तो तुम्हें कहा, तुमको समझ में नहीं आता, स्वर्ग का बात बोलेगा तो तुझे कैसे समझेगा। कितना अनमोल बात है प्रियो। स्वर्ग हमारा स्वदेश है। एक दिन हम मृत्यु के द्वारा हमारा स्वदेश में पहुंच जाएगा। वो दिन कितना आनंददायक है। इसको अगर मृत्यु बोलेगा तो हम अपने स्वदेश पहुंचने वाला बात है ना। हम लोग आर्मी में जब सर्विस कर रहे थे, छुट्टी जाने के बाद बोलेगा तो हमको बहुत आनंद है। छुट्टी का प्लान बनाने के समय से लेकर के जैसे से दिन निकट आता है, हम आनंद से उड़ी मारता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार जैसे जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, मृत्यु और हमारा निकट आ रहा है, नहीं तो हमारा प्रभु का आगमन निकट आ रहा है। क्योंकि हम लोग मृत्यु के द्वारा ये दुनिया से अलग होकर के अपना स्वदेश पहुंच जाएगा, नहीं तो यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों में आएंगे। उस समय में हम प्रभु के साथ हम उड़ा लिए जाएंगे, और वो महिमा के शरीर के साथ। कितना धन्यवाद है प्रियो। तो मरने का बाद का जीवन का बात, मृत्यु भक्त के लिए एक आनंददायक रहने का 5 कारण मैंने आपको बताया। आपको याद होगा 5 कारण। पहली बात, ये एक निद्रा है। निद्रा कोई डरने वाला बात नहीं, ये दो आनंददायक बात है। दूसरा, एक नया ग्रह में या घर में प्रवेश करने का एक बात है, वो भी एकदम जो पुराना घर से बहुत वर्णन से बाहर ऐसा घर में प्रवेश करने वाला बात है करके हमने देखा। और तीसरा, हम सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा प्रिय
यीशु मसीह के पास जाने का वो बात है मृत्यु, है ना। तो उससे बढ़कर के हमारे लिए आनंद क्या है प्रियो? ये आनंददायक बात है। और चारवा बात मृत्यु बोलेगा तो विश्राम है कि हमने जो जीवन में कार्य किया उन कामों से थोड़ी समय प्रतिफल लेकर आने वाला उस स्वामी से प्रतिफल पाने से पहले हमें मिला हुआ एक विश्राम के समय में। आखिर में पांचों बात हमने देखा, हमारा स्वदेश की यात्रा है। मृत्यु हमारे लिए अपना स्वदेश की यात्रा है, क्योंकि हम ये दुनिया में परदेशी हैं। कितना आनंददायक बात है ना। मरने वाला व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर के आनंद क्या चाहिए, इससे बढ़कर के खुशी क्या चाहिए प्रियो? कितना आनंददायक बात है। क्या आप मृत्यु से आज डरते हैं? सच्चा उद्धार पाया हुआ जन है तो आप कभी भी किसी कारण भी डरना नहीं चाहिए करके पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है। जरूर एक मरने वाले व्यक्ति के बारे में उनका प्रियजनों को, उनका बंधुजनों को जरूर दुख रहेगा। मैं उनका बारे में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आनंददायक आशीर्वादायक वो वक्त है। बहुत बड़ी बात है। तो आप भाई इसका सही समझ ले करके मृत्यु से कभी भी ना डरते हुए मृत्यु को बड़े आनंद का स्वागत करने के लिए और खुशी से प्रभु से भेंट करने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।